नमस्कार। आज हम श्री रमण महर्षि की उन बातों को समझने की कोशिश करेंगे जो किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि सबके लिए थीं। हम उनके कुछ संवादों को देखेंगे, खासकर जो अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ हुए। इससे पता चलता है कि उनकी शिक्षाएं कितनी गहरी और सार्वभौमिक थीं। तो चलिए इस आध्यात्मिक सफर पर आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं महर्षि के एक बहुत ही गहरे विचार से। ईश्वर में स्थित रहना ही एकमात्र सच्चा आसन है। ये एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। ये हमें बताता है कि असली आध्यात्मिकता बाहरी क्रियाओं में नहीं बल्कि हमारे अंदर के गहरे अनुभव में छिपी है। तो रमण महर्षि कौन थे और उन्हें सबके लिए एक ऋषि क्यों कहा जाता है? देखिए, उनका आश्रम एक ऐसी जगह थी जहां धर्म, देश या किसी भी तरह की कोई सीमा नहीं थी। हर कोई वहां बस एक ही चीज की तलाश में आता था, मन की शांति और आत्मज्ञान। उनके अनुयायी उन्हें भगवान यानी ईश्वर का ही एक रूप मानते थे, और सच कहें तो वो ज्ञान की एक जीती जागती मूर्ति थे। उनकी ख्याति ऐसी फैली कि सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि ईसाई, बौद्ध और मुसलमान भी अपने मन के सबसे गहरे सवालों के जवाब पाने के लिए उनके पास आते थे। और यही वजह है कि मुस्लिम लोगों के साथ हुई उनकी बातचीत हमें उनकी शिक्षाओं का एक बिल्कुल अलग और सार्वभौमिक नजरिया देती है। तो चलिए एक ऐसी ही बातचीत को देखते हैं जो बहुत दिलचस्प है। एक मुस्लिम व्यक्ति ने महर्षि से एक ऐसा सवाल पूछा जो लगभग हर धर्म की बुनियाद में है, क्या ईश्वर का कोई रूप है? और इस एक सीधे से सवाल से एक बहुत ही गहरी बातचीत शुरू हो गई। उस व्यक्ति ने सीधे सीधे पूछा, क्या ईश्वर का कोई रूप होता है? अब देखिए, ये सवाल इस्लाम के नजरिए से बहुत अहम है, जहां ईश्वर को रूप रहित यानी निराकार माना जाता है। इस सवाल ने एक असाधारण चर्चा की नींव रख दी। अब देखिए, महर्षि का जवाब बिल्कुल अनोखा था। उन्होंने कोई सीधा हाँ या ना में जवाब नहीं दिया, बल्कि सवाल को ही घुमाकर पूछने वाले पर डाल दिया। उन्होंने कहा, ऐसा कौन कहता है? तुम अपने बारे में बताओ, क्या तुम्हारा कोई रूप है? ये उनकी सिखाने की एक खास तकनीक थी। जवाब मत दो, बल्कि सवाल पूछने वाले को खुद अपने अंदर जवाब ढूंढने पर मजबूर कर दो। और फिर उन्होंने सवालों की झड़ी लगा दी। एक के बाद एक ऐसे सवाल पूछे जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दें। उन्होंने पूछा, क्या तुम ये शरीर हो, ये हाथ पैर, ये दाढ़ी? अच्छा, जब तुम गहरी नींद में होते हो तब क्या तुम खुद को ऐसे ही पाते हो? और अगर तुम सच में यही शरीर हो तो मौत के बाद इसे दफना क्यों दिया जाता है? इन सवालों ने उस व्यक्ति को अपनी पहचान के बारे में बिल्कुल जड़ से सोचने पर मजबूर कर दिया। तो सवाल उठता है, अगर हम ये शरीर नहीं हैं तो फिर हैं क्या? महर्षि की ये पूछताछ हमें इसी मंजिल पर ले जाती है, हमारे असली स्व की खोज, जो इस शरीर से कहीं परे है। इन सवालों पर सोचने के बाद उस आदमी को एक बात समझ आई। उसे एहसास हुआ कि वो ये हाड़ मांस का शरीर नहीं है बल्कि जीव है, यानी वो सूक्ष्म और निराकार आत्मा जो इस शरीर के अंदर रहती है। ये अपनी पहचान को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो फर्क समझिए, एक तरफ है हमारा शरीर जिसका एक रूप है जो कुछ समय के लिए है और जो एक दिन खत्म हो जाएगा, और दूसरी तरफ है हमारा असली स्व, हमारा जीव जो बिना किसी रूप का है, जो हमेशा रहता है और जो हमारा असली सूक्ष्म सार है। और बस यहीं पर महर्षि ने वो बात कही जिसने सामने वाले को चुप करा दिया। उन्होंने उसी की बात को उसी पर लागू कर दिया। जब तक तुम खुद को एक रूप वाला मानते हो तो फिर तुम्हें बिना रूप वाले ईश्वर की पूजा एक रूप में करने से क्या दिक्कत है? ये एक ऐसा जवाब था जिसका उस व्यक्ति के पास कोई तोड़ नहीं था। अब ये जो बातचीत हुई, इससे हमें महर्षि की एक और बड़ी शिक्षा मिलती है कि आध्यात्मिक रास्ते भले ही अलग अलग दिखें, उनके नाम अलग हों, लेकिन वो सब पहुंचते एक ही जगह हैं, चाहे कोई ज्ञान का रास्ता चुने या भक्ति का। और ये बात बहुत बहुत जरूरी है। महर्षि ने समझाया कि जो अद्वैतवादी होते हैं, जो ज्ञान के रास्ते पर चलकर स्व को खोजते हैं, और जो भक्त होते हैं, जो भक्ति के रास्ते पर चलकर ईश्वर को पाना चाहते हैं, वो दोनों असल में एक ही चीज को ढूंढ रहे हैं। रास्ते अलग लग सकते हैं पर मंजिल एक ही है, परम सत्य। महर्षि ने तो भक्ति का मतलब ही बदल दिया। उनके हिसाब से भक्ति सिर्फ मंदिर में पूजा करना या भजन गाना नहीं है। सच्ची भक्ति है अपने ही असली रूप पर ध्यान लगाना।
और अगर इस परिभाषा को माने तो एक भक्त और एक ज्ञानी में कोई फर्क ही नहीं रह जाता। दोनों एक ही काम कर रहे हैं, आत्मखोज। देखिए, महर्षि को किताबी बातों या बहस में कोई रुचि नहीं थी। जब भी लोग उनसे स्वर्ग, नर्क या दूसरी दुनिया के बारे में पूछते तो वो इन अटकलों को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। उनका संदेश बिल्कुल सीधा था। आत्मा प्रत्यक्ष है, मतलब उसे सीधे सीधे अनुभव किया जा सकता है। उसे अनुभव करो और ये फालतू की बहसें बंद करो। उनके लिए अपना खुद का अनुभव ही सबसे बड़ी चीज थी। अच्छा, ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। महर्षि ने सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने मुक्ति पाने का एक सीधा और प्रैक्टिकल रास्ता भी दिखाया। चलिए अब उसे समझते हैं। तो महर्षि कहते हैं कि अगर कोई इस रास्ते पर चलना चाहता है तो उसे 3 चीजें चाहिए। पहली है इच्छा। इसका मतलब है शरीर की जरूरतें पूरी करो, लेकिन उससे चिपको मत, उससे लगाव मत रखो। दूसरी है भक्ति, यानी लगातार अपने स्व पर ध्यान लगाना। और तीसरी है श्रद्धा, यानी अपने रास्ते पर पक्का विश्वास। सबसे जरूरी बात यह है कि महर्षि दुनिया छोड़ने को नहीं कहते। वो कहते हैं कि काम करने में कोई बुराई नहीं है, बुराई है उसके फल से चिपक जाने में। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। कुछ लोगों को लगता है कि कुछ न करना ही आध्यात्मिकता है, लेकिन महर्षि कहते हैं कि सिर्फ हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाने से मोक्ष नहीं मिलता। गहरी नींद में भी तो हम कुछ नहीं करते, तो क्या उससे मोक्ष मिल जाता है? अपनी जरूरतों को जबरदस्ती दबाना या काम से भागना ये कोई हल नहीं है। तो फिर असली अभ्यास क्या है? महर्षि ने एक बहुत सीधी सी तकनीक बताई जिसे आत्मविचार कहते हैं। पहला कदम, ये पहचानिए कि जो मैं का ख्याल आता है वो हमेशा हमारे शरीर और हमारी इंद्रियों से जुड़ा होता है। दूसरा कदम, जब भी मन में कोई परेशानी या कोई विचार आए तो खुद से पूछें, ये परेशानी किससे हो रही है? जवाब हमेशा यही आएगा, मुझे। बस उस मैं के विचार को पकड़ लीजिए, बाकी सारे विचारों को छोड़ दीजिए और अपना पूरा ध्यान सिर्फ उस मैं पर टिकाए रखिए। और आखिर में महर्षि की शिक्षा हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है जो थोड़ा हैरान करने वाला है, पर यही तो असली सार है। स्व को कहीं बाहर जाकर पाना नहीं है, क्योंकि हम खुद ही स्व हैं। तो फिर ये ढूंढ कौन रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना ही अपने आप में एक साधना है।